जिन्हें हम कंजर कहा करते थे, ये अल्फाज मेरे गौर से सुनना, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा। हमारे मुआशरे में जिनके लिए लफ्ज कंजर इस्तेमाल होता था, उनको हीरो बना दिया और ड्रामे चलने लगे, फिल्में बनने लगी। और उसमें पता क्या हुआ, जो बेहयाई कर रहा है उसको नाम दिया जा रहा है हीरो का, और जो औरत उसके साथ बेहयाई की दावत दे रही है उसको हीरोइन का नाम दे दिया। और जो इनको बेहयाई से रोकने वाला, रुकावट बनने वाला, उसको विलन का नाम दे दिया। ये हमारे ड्रामों की हालत, ये अगयार की मेहनत। और फिर इसी पे बसने की इन्होंने इनको इतना प्रमोट किया, इतना उछाला इनको, इतनी उम्मत के अंदर अफरा तफरी फैलाई कि इन कंजरों को हीरो बनाकर, इन कंजरियों को हीरो बनाकर पेश किया। और फिर इनको जो है वो बहुत ज्यादा मालो दौलत से नवाजा गया, ये एक रुख दिया गया। इनकी बड़ी बड़ी फीसों कर, एक फिल्म का इतना करोड़, एक ड्रामे का इतने लाख, ये इनकी हैसियत बना दी गई। और जो हमारे असल हीरो से मौलाना कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, सैयद हुसैन मदनी, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह, मुफ्ती रशीद अहमद दहानवी रहमतुल्लाह, इन हजरात के मुकल्लिदीन उलमा किराम इनको लाए नीचे। और ये अगयार की मेहनत है, इनको नीचे लाके इस सतह पे खड़ा कर दिया मुआशरे के अंदर कि सबसे कम तर तनख्वाह जो है वो मौलवी, मस्जिद के मौलवी की है, और सबसे ज्यादा कमाई जो है वो इन कंजरों की है, जो हीरो कहलाते हैं, हीरोइन कहलाते हैं। नतीजा क्या निकला कि आवाम उलमा से दूर होने लगी कि ये तो मौलवी बनेंगे, खाएंगे कहां से। और आवाम ने देखा, हमारे मुआशरे ने देखा कि ये जिनको मौलवी कंजर कह रहे थे, यहां तो बड़ी कमाई है। और फिर इसी पे बस नहीं हुई, इनको प्रोटोकॉल दिए जाने लगे, इनको मुआशरे का मुअज्जज फर्द बना के पेश किया जाने लगा। तो मुआशरे में लामहल्ला ये कबूल करना शुरू कर दिया कि कमाई भी इधर है और इज्जत भी इधर है, हालांकि इज्जत नहीं है। कि अगर कहीं थोड़ी सी भी बच्ची की तरफ से बेपर्दगी पाई गई तो वालिदैन और भाई जो है वो गैरत से डूब मरने को आदि जगह ढूंढते थे। ऐसे मरने, डूब मरने का मुकाम है। और देखे मैं, एक आइडियल हमारे कौन है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की औरतों का सरदार फरमाया है, उनको तो सर का बाहर आसमान के सूरज ने नहीं देखा है। क्या वो इज्जत वाली थी, या मैं कैसे कहूं, क्या सोच होगी हमारी, क्या हो गया हमें। खुदा की कसम, कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत वाली अगर कोई औरत है तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा। हमारी बच्चियों को क्या हो गया, हमारे बच्चों को क्या हो गया, हमारे नौजवान नस्ल को क्या हो गया कि ये कंजरों की तकलीद में इनको इज्जत नजर आने लगी है। और इस तरफ चल पड़े हैं, कोई टिकटॉक बनाने लग पड़ा है, कोई जो है वो अपनी उड़िया फोटो बना रहा है, कोई जो है वो बेलिबास होने को अच्छा समझ रहा है। अल्लाह के बंदो, संभालो अपनी नस्ल को। हम कोई सुअर खाने वाली कौम नहीं है, हम बंदरों की पुजारी कौम नहीं है, हम मुसलमान है। मुसलमान बच्चों को जेब देता है, छरकना, रक्स करना, डांस करना। मुसलमान बच्चियों को जेब देता है, अगयार के सामने बेलिबास होकर फिरना। ये लिबास नाम की जो चीज है बेलिबासी। तो शर्म करो, हया करो, अपने मुकाम को पहचानो, अपने मर्तबे को पहचानो, अपनी इज्जत को पहचानो। क्यों इज्जत नफ्स को दाव पे लगाया हुआ है, क्यों अपने आबा अजदाद की इज्जत को दाव पे लगाया हुआ है, क्यों अपने बड़ों की इज्जत को मिट्टी में रोल रहे हैं चंद पैसों की खातर, या अपने मुझे भूखे दिखाने के लिए, लोगों को भूखे दिखाने के लिए। वो शर्म होती है, हया होती है, गैरत होती है, कोई ईमान होता है। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। मैं फिर इंशाअल्लाह इस पे किसी वक्त खुल के बात करूंगा। तो अपनी नस्लों को संभाले खुदा के लिए। अल्लाह जल्ल शान हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।